नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद प्रिंस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं आज यूजीसी नेट जून 2011 का हिंदी सेकंड पेपर। ठीक है, पिछले वीडियो में 1 से 20 क्वेश्चन नंबर तक हल किया जा चुका है। इस वीडियो में 21 क्वेश्चन नंबर से आगे हल किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक है, हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह। ठीक है, तो इन उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? ए। ठीक है, हृदय की परख कब लिखी गई है? चतुर्सेन शास्त्री द्वारा 1918 में। ठीक है, और हृदय की प्यास 1931। ठीक है, वहीं अमर अभिलाषा 1933। ठीक है, आत्मदाह 1934। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। कफन, ग्राम, पाल गोमरा का स्कूटर, डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ग्राम, बी। ठीक, अब देख लेते हैं इसका सन। ग्राम कब लिखी गई है? 1911 में। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कफन किसके द्वारा? प्रेमचंद। कब लिखी गई है? 1936। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर 1956। कौन लिखा है? अमरकांत। ठीक है, पाल गोमरा का स्कूटर 1997। ठीक है, किसने लिखा है? उदय प्रकाश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? राजश्री, खजुराहों का शिल्पी, कोकाण, भारत दुर्दशा। तो सबसे पहले भारत दुर्दशा आएगी। ठीक है, तो कौन सा होगा? डी। अब देख लेते हैं भारत दुर्दशा कब लिखी गई है? 1880। कब? 1880। ठीक है, किसने लिखा है? भारतेंदु। ठीक है, वहीं राजश्री 1915। कब? 1915। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, वहीं कोकाण किसने लिखा? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, कब लिखे? 1951। ठीक है, वहीं खजुराहों का शिल्पी 1982। किसने लिखा है? शंकर शेष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कालक्रमानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम। काव्य प्रकाश, दस रूपक, काव्य अलंकार, सूत्रवृत्त, नाट्यशास्त्र। सबसे पहले कौन आएगा? नाट्यशास्त्र। ठीक है, तो 20 सही है। ठीक है, नाट्यशास्त्र कब लिखी गई है? 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2 सदी के बीच में। ठीक है, और काव्य अलंकार सूत्रवृत्त 9वीं शताब्दी में, दस रूपक 10वीं शताब्दी में, और काव्य प्रकाश 12वीं शताब्दी में। ठीक है, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की। किसकी? भरत मुनि की। काव्य अलंकार सूत्रवृत्त किसकी है? वामन की। ठीक है, और दस रूपक किसकी है? धनंजय की। ठीक है, और वहीं काव्य प्रकाश किसकी है? मम्मट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णों का सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, अरे यावर रहेगा याद, देश विदेश, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, हंसते निर्जर दहकती भट्टी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? अरे यावर रहेगा याद। ठीक है, ए। कब लिखा गया? 1935। किसने लिखा? अज्ञे। ठीक है, वहीं देश विदेश 1957। किसने लिखा है? दिनकर। ठीक है, तंत्रलोक ते यंत्रलोक किसने लिखा है? 1962। कौन? नागेंद्र। ठीक है, हंसते निर्जर दहकती भट्टी किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। कब लिखेंगे? 1982 में। ठीक है, हंसते निर्जर दहकती भट्टी, विष्णु प्रभाकर। इसी तरह सेम 2 और मिलती हुई रचनाएं हैं। हस्ती छाया दहकते निर्झर, निर्बल वर्मा की। हस्ती घाटी दहकते निर्झर, निर्मल वर्मा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
26 निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। भगवती चरण वर्मा, बच्चन, अज्ञे, नरेंद्र शर्मा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? भगवती चरण वर्मा ए। ठीक है, उनका सन क्या है? 1903। बच्चन का क्या है? 1907। अज्ञे के क्या है? 1911। नरेंद्र शर्मा का क्या है? 1913 जन्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाओं का सही अनुक्रम। ठीक है, इसमें देखना कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि के रचनाओं को मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको मिला है? दिनकर को, सी सही। ठीक है, दिनकर की किस रचना को? उर्वशी 1972 में। और अज्ञे को फिर किस रचना में मिला है? कितनी नावों में कितनी बार 1978। फिर निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए 1999 में। फिर कुंवर नारायण को 2000 में संपूर्ण साहित्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। ठीक है, तो इसमें देखना सबसे पहले कौन सी रचना है? भारतेश्वर बाहुबली। ठीक है, तो किस में है? ए में, तो इसमें कौन सी होगा? ए। ठीक है, कब लिखी गई है? 1184 में। किसने लिखा है? शालिभद्र सूरी ने। ठीक है, वहीं स्थूलभद्र रास किसने लिखा है? जिनधर्म सूरी ने, जिनधर्म सूरी ने। ठीक है, कब लिखे हैं? 1209 में। ठीक है, वही नेमिनाथ रास किसने लिखा है? सुमति गण, सुमति गण। ठीक है, कब लिखे हैं? 1213 में। ठीक है, और संगीत रत्नाकर सारंगदेव, संगीत रत्नाकर किसने लिखा है? सारंगदेव ने। कब लिखे हैं? 12वीं सदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। इंद्रधनुष रौंदे हुए, सीढ़ियों पर धूप, नए इलाके में बाजस्त्रों के बहाने। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा? इंद्रधनुष रौंदे हुए। किस ए बी सी डी में देख लीजिए, इंद्रधनुष किस में है? ए में। ठीक है, तो ए सही होगा। ठीक, अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। इंद्रधनुष रौंदे हुए किसकी रचना है? अज्ञेय की। किसकी? अज्ञेय की। कब लिखी गई है? 1957। ठीक है, सीढ़ियों पर धूप, धूप किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की। किसकी? रघुवीर सहाय। कब लिखी गई है? 1959। ठीक है, वहीं नए इलाके में कब लिखी गई है? 1996। किसने लिखा है? अरुण कमल ने। किसने? अरुण कमल। और वहीं बाजस्त्रों के बहाने किसने लिखा है? कुंवर नारायण ने। किसने? कुंवर नारायण। कब लिखे हैं? 2008। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य लक्षणों उनके प्रतिष्ठापकों का सम्मेलन कीजिए। ठीक है, शब्दार्थों सहित काव्य में किसने कहा है? भामा ने। किसने कहा है? भामा। ए का पांचवा, तो ए का पांचवा देख लीजिए, सी में है। ठीक है, किसमें है? सी में। ठीक, अब देख लेते हैं शरीर तथा विष्ट वसील पदावली। किसने कहा है पदावली? दांडी ने। ठीक है, तो बी का चौथा, रमणीय प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीय शब्द का प्रयोग किसने किया है? पंडित जगन्नाथ ने। ठीक है, तो सी का पहला। वाक्य रसात्मक काव्य। ठीक, रसात्मक काव्य की किसने चर्चा की है? विश्वनाथ ने। ठीक है, तो इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अव्यंजनावाद किसकी देन है? अव्यंजनावाद के प्रतिष्ठापक कौन है? क्रोचे। ए का तीसरा, ए का तीसरा देख लीजिए, डी में। ठीक है, अस्ते चेतनावादी यथार्थ कौन है? डी.एच. लॉरेंस। बी का पांचवा। ठीक है, बी का पांचवा। स्वच्छंदतावाद के कौन है? वर्ड्सवर्थ। सी का दूसरा, तो सी का दूसरा। संप्रेषण किसका है? रिचर्ड्स का। ठीक है, डी का चौथा, तो डी का चौथा, डी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंधकार और कृतियों का सम्मेलन कीजिए। ठीक है, कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो कुबेर नाथ की कौन सी रचना है? प्रिया नीलकंठी। ठीक है, ए का दूसरा, ए का दूसरा किसमें? में सी में। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना है? भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। ठीक, ए का चौथा है, बी का चौथा, बी का चौथा। ठीक, विद्यानिवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है, सी का तीसरा, सी का तीसरा। ठीक है, वहीं रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि। ठीक, तो इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास और उपन्यासकारों का सम्मेलन कीजिए। पुनर्नवा
कब तक पुकारूं, भूले बिसरे चित्र, मनुष्य के रूप। ठीक है, पुनर्नवा किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, एक का तीसरा सी में है। ठीक है, कब तक पुकारूं, राघे राघव। कब तक पुकारूं कब किसकी है? ए का, बी का चौथा राघे राघव। भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, मनुष्य के रूप, यशपाल, डी का पहला। तो इसमें सी सही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं पुनर्नवा का कब लिखी गई है? पुनर्नवा 1973 में। और कब तक पुकारूं? 1957। भूले बिसरे चित्र 1959 और मनुष्य के रूप 1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्रिकाओं और उनके संपादकों को सम्मिलित कीजिए। वागार्थ, नया ज्ञानोदय, वसुधा, रंग प्रसंग। ठीक है, तो वागार्थ के संपादक कौन है? विजय बहादुर सिंह। ए का पाँचवा। ठीक है, नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया। एक, बी का तीसरा। ठीक है, वसुधा कमला प्रसाद, सी का पहला। रंग प्रसंग प्रयाग शुक्ल। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो गया? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। कहानीकार तथा उनकी कहानियों का सम्मेलन कीजिए। उषा प्रिवंदा, मन्नू भंडारी, कृष्ण सोती, निर्मल वर्मा। ठीक है, तो उषा प्रिवंदा की कौन सी कहानी है? वापसी, एक का तीसरा। मन्नू भंडारी कौन सा है? अकेली। कृष्ण सोबती का सिक्का बदल गया। निर्मल वर्मा का परिंदे। ठीक है, तो इसमें कौन सा हुआ? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंक्तियों के साथ कवियों का सम्मेलन कीजिए। जिधर अन्याय है उधर शक्ति है, किसने कहा है? निराला ने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने। बी का पाँचवा। बहुत दिनों तक चक्की रोई, चूल्हा रहे उदास, किसने कहा है? नागार्जुन ने। ठीक है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती, किसने कहा है? दिनकर ने। ठीक है, तो 36 में कौन सा सही हुआ? सी। ए का तीसरा, बी का चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विधा को उसकी रचना के साथ सम्मिलित कीजिए। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक। ठीक है, पहला गिरमिटिया, देहांतर, अशोक के फूल, शहादतनामा, कबूतर कबूतर। ठीक है, तो कविता कौन सी है? कबूतर कबूतर। किसकी है? उदय प्रकाश की। ठीक है, कहानी क्या है? इसमें कौन सी कहानी है? शहादतनामा। ठीक है, बी का चौथा। शहादतनामा किसका है? जितेंद्र भाटिया का। अब उपन्यास देख लेते हैं, उपन्यास कौन सा है? पहला गिरमिटिया, किसका है? गिरिराज किशोर का। ठीक है, नाटक देख लेते हैं, देशांतर, किसका है? देहांतर नंद किशोर आचार्य का। ठीक है, तो ए का पाँचवा ए में। ठीक, कौन सा हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पात्र को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। न्यूनिया, राय साहब, प्रशांत, रेखा। ठीक है, तो न्यूनिया किस उपन्यास की? बाणभट्ट की कथा। ए का पाँचवा बी में है। ठीक है, राय साहब गोदान के हैं। ठीक है, प्रशांत किसके हैं? मैला आंचल के। बी का तीसरा, सी का दूसरा। ठीक है, और रेखा नदी के द्वीप। ठीक है, तो इसमें कौन सा हुआ? बी। ठीक है, और नदी के द्वीप किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। सॉरी, नदी के द्वीप अज्ञेय की रचना है। किसकी है? अज्ञेय। ठीक है, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। महाभोज मन्नू भंडारी। ठीक है, और गोदान प्रेमचंद की है। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाटकों को उनके पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, देहांतर। ठीक है, चंद्रगुप्त में कौन है? सिंहरण। ए का चौथा बी में। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, विलोम। ठीक है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। ठीक है, कौन है? सुरेंद्र वर्मा। कौन से इसके वो हैं? पुरु, डी। देहांतर के कौन है? सॉरी, सूर्य की किरण में पुरु नहीं है, देशांतर के में है पुरु पात्र। सूर्य की किरण में ओकाक है, सी का दूसरा। ठीक है, और डी का पाँचवा। तो इसमें कौन सा हुआ? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थापना। आंतरिक संवेद भावों की रसग्राही अव्यक्त कविता है। सही है, क्योंकि कविता लोकरंजन से जुड़ी हुई है। गलत। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? डी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडकोप का एक ही विधान है। ठीक है, सही है, क्योंकि दंड से कोप समान होता है। सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सही होगा? बी, दोनों सही है। ठीक है, अब देख लेते हैं 42 क्वेश्चन नंबर। स्थापना, श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना। ठीक है, क्योंकि स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा टिक सकती है। नहीं, स्वार्थी और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती है। ठीक है, ये सही और गलत, डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे मधुर या रसग्राही वाग्धारा वही है जो करुणा को प्रसंग के लेके चले। ठीक है, सही है, सबसे मधुर या रसमयी वाग्धारा वही है जो करुणा प्रसंग को लेकर चले। ठीक है, ये सही है। ठीक है, वहीं कविता में करुणा प्रसंग अनिवार्य है? नहीं, अनिवार्य नहीं है। हाँ, रसवादी होता है, करुणा प्रसंग होता है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। जब कभी भी स्थापना और तर्क में अनिवार्य या केवल शब्द का आ जाता है तो वो गलत होता है। ठीक है, ए सही यार, गलत इसमें ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना, प्रेमचंद ने साहित्य में मनुष्य के स्वतंत्र का अन्वेषण किया। ठीक है, प्रेमचंद ने साहित्य में मनुष्य के अस्तित्व का अन्वेषण किया। सही है, प्रेमचंद की रचनाएं काल्पनिक कल्पनाश्रित हैं। गलत है, क्योंकि प्रेमचंद की रचनाएं यथार्थवादी भी हैं। ठीक है, ये सही यार, गलत डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर क्रांतिकारी कवि हैं। बिल्कुल सही है, किसने कहा है? HPD ने, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, वीर और ओज उनकी कविता के मुख्य स्वर हैं। गलत है। ठीक है, ए सही और गलत सी सही। ठीक है, तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।